हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना मेहता। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस। आज मैं आपके लिए अपनी न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम +1 क्लास के जर्नल एंट्रीज करेंगे। इससे पहले हमने जर्नल एंट्रीज की हुई हैं। हमारे पास 2 वीडियोस अपलोडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हमने व्हाट इज जर्नल, फंक्शंस ऑफ जर्नल, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और कुछ जर्नल एंट्रीज की थी। ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, दोनों पार्ट्स को। ठीक है, ये हमारा 3rd पार्ट है जिसमें हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिस्काउंट? अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स डिस्काउंट को क्या होता है? अ रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? कम होना। रिड्यूस मतलब कम होना। ठीक है, तो रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जब भी प्रोडक्ट के प्राइस में रिडक्शन कर दी जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट होते कितने टाइप्स के हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, ओके, एंड द सेकंड इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच बेसिक क्या डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि है तो दोनों ही डिस्काउंट, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो ट्रेड डिस्काउंट है इसे हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। ठीक है, बुक्स में शो नहीं करते। बुक्स में शो नहीं करने का क्या मतलब है कि जो भी हमें प्राइस दिया होगा प्रोडक्ट का, उसमें से डायरेक्ट हम डिडक्ट करके लिख देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो कैश डिस्काउंट होता है इसे हम बुक्स में शो करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा डिफरेंस था कि किसे हम बुक्स में शो करते हैं और किसे बुक्स में शो नहीं करते हैं। द अदर डिफरेंस इज, ये ट्रेड डिस्काउंट हम कस्टमर्स को क्यों देते हैं? ताकि हम अपनी सेल को इंक्रीज कर सके। ठीक है, टू इंक्रीज द सेल्स। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो क्यों दिया जाता है? ताकि हमें जो पेमेंट है वो जल्दी रिसीव हो जाए। फॉर पेमेंट मीन्स ड्यू डेट पे रिसीव हो जाए, या फिर उसी टाइम ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ परचेज हमें पेमेंट रिसीव हो जाए, उसके लिए हम कौन सा डिस्काउंट देते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक है, और द थर्ड डिफरेंस इज, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन में दिया जाता है। ठीक है, और बट जो कैश डिस्काउंट होता है वो कौन सी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है? कैश ट्रांजैक्शन से। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हम इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं ताकि इससे हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट देखो हमें क्या दिया हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000 एट 10% TD। TD का मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मीन्स हमने सोहन से गुड्स परचेज की है 10,000 रुपीज की, उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिला है? 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ रहा है? गुड्स आ रही हैं। गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुड्स हमारे पास आ रहा है। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको प्रीवियस वीडियो में कि गुड्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परचेज वर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे परचेज कर रहे हैं हम? सोहन से, तो टू सोहन अकाउंट। ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब यहाँ पे अमाउंट देखो ध्यान से, मेन अमाउंट देखना हमने कि अमाउंट कैसे डालते हैं। 10,000 के गुड्स थे, उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। इट मीन्स कितना डिस्काउंट है हमारा? 1,000 रुपीज का। अब हम क्या करेंगे? 10,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 9,000। मीन्स ये जो हमें टोटल परचेज जो पड़ी है वो कितने की पड़ी? 9,000 रुपीज की। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। इसके साथ आपने नरेशन भी लिखनी होती है। नरेशन कैसे लिखेंगे हम? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, जर्नल एंट्री। अब हम सेकंड देखते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है और कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, इट मीन्स ये हमारी कैश परचेज है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमने
परचेज की जगह हमने क्या लिखना है, कैश, सॉरी परचेज की जगह तो परचेज ही आएगा, क्योंकि गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज कर रहे हैं। गुड्स हमारे पास आ रही है एंड गुड्स आर रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट सेज दैट डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन है, इट मीन्स कैश हमसे जा रहा है, तो कैश भी हमारा रियल अकाउंट होता है एंड रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे कैश जा रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होगा, अब देखो 10,000 रुपीज है। ठीक है, इसमें 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, इट मीन्स हमारा 1,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। हम 10,000 में से 1,000 को लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9,000। तो हमने यहाँ पे अमाउंट क्या डालनी है, 9,000। ठीक है, अब उस पे भी हमारा क्या है, 10% कैश डिस्काउंट है। अब उस कैश डिस्काउंट को तो हमें शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, कैश डिस्काउंट परचेज के टाइम हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स ये जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है वो किस रिलेटेड है, इनकम एंड लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिट है, क्योंकि ये डिस्काउंट हमें एट द टाइम ऑफ परचेज मिल रहा है। इट मीन्स 9,000 पे कैश डिस्काउंट कितना है, 10%। तो हमारा कैश डिस्काउंट हमें कितना रिसीव हो रहा है, 900 का। मीन्स हमने जो पेमेंट की है वो कितने की है, 8100 की। 8100 हमारा कहाँ से आएगा, 9,000 में से हम 900 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8100। आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। नरेशन लिखनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो थर्ड जनरल एंट्री देखो क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स मोहन को हमने गुड्स सोल्ड की हैं, कितने की, 10,000 रुपीज की, और उस पर डिस्काउंट कितना है, 10%। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मोहन को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, इट मीन्स मोहन क्या है, यहाँ पे रिसीवर है, तो हम मोहन के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मोहन अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहे हैं हम, सेल्स। गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स वर्ड। ठीक है, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर देना। अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी, 10,000 का 10% निकाल लो आप, ट्रेड डिस्काउंट सेम क्या आ जाएगा, 1,000। अब हम 10,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9,000। ये 9,000 की एंट्री यहाँ पे चलेगी। मोहन अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपने नरेशन लिखनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, मोहन को हमने गुड्स सोल्ड की है, कितने की, 10,000 रुपीज की, और इस पे जो 10% है वो ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है। जब भी गुड्स सोल्ड होंगी तो उस केस में हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। इट मीन्स ये हमारे लिए लॉस होगा। ठीक है, तो इस केस में डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम किसको सोल्ड कर रहे हैं, मोहन को। ठीक है, जब हम सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। देखो परचेज में कैश जा रहा था, तो अब सेल में कैश क्या होगा, आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, इट मीन्स ये हमारे लिए लॉस है, और लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अमाउंट डालनी है, 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ पे कर चुके हैं, कितना आता है, 1,000 को हम 10,000 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9,000। मीन्स टोटल सेल कितने की है, 9,000 की। अब हमने ये देखना कि कैश हमारे पास कितना आएगा और हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। ठीक है,
तो 9000 पे भी हमारा क्या है 10% कैश डिस्काउंट है, तो हम इसका 10% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 900। इट मीन्स 900 जो हमारा है वो क्या है डिस्काउंट, और कैश कितना आ जाएगा 8100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 8100, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स अकाउंट 9000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे हम डिस्काउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये परचेज करने टाइम जो हमें डिस्काउंट है वो मिलता है। ठीक है, इट मीन्स वो हमारे लिए इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो वो क्या हो गया क्रेडिट हो गया। और सेल करने टाइम जो हम डिस्काउंट देंगे वो हम दे रहे हैं, इट मीन्स वो हमारे लिए एक तरह से लॉस है, तो उसको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ये जनरल एंट्रीज पता लग गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।